हेलो बच्चों, जैसा कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था, जिस पे बैंड थ्योरी पढ़ी, वैलेंस बैंड पढ़े, कंडक्शन बैंड पढ़े। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर जब पता है आपको, कंडक्टर पता है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। इस क्लास को देखने से पहले उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स अगर हम पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है, इनको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो बिल्कुल डोपिंग से फ्री होते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं होती। तो जिन सेमीकंडक्टर्स में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक कहते हैं। नेचुरल फॉर्म में हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका 14 आया था, इसका 32 आया था। इसको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 आना चाहिए। अच्छा, इसका करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5p, 4p2। तो लास्ट में हमारे पास कितना आ रहा है? np2। p को कितने चाहिए? 6 हैं, कितने? 4। वैलेंसी कितनी आ गई? 4। तो ये सबसे पहली बात तो ये आ गई है टेट्रावैलेंट एलिमेंट से। तो प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास कितने मिल गए? टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। ये चलो मैं यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो 4 के हर जगह अवेलेबल होंगे। 4 के अवेलेबल हैं। इस तरीके से ये मस्ती मार रहे होते हैं सारे। ये देखो ऐसे घूम रहे होते हैं। तो इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ, इसके साथ, सारे बॉन्ड में अपने जुड़े हुए होते हैं। मतलब ही नहीं है किसी को, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। जुड़े थे, मज़ा आ रहा है बनाने में। ये सारे जुड़े हुए हैं 4 के, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास हैं। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। 4 का अपना एक इनका क्रिस्टल तैयार है। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ लिया, दीज आर प्योर। जर्मेनियम सिलिकॉन हमारे बीच अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर ये 4 वाला है तो मैंने सोचा यार इनको इम्प्योर किया जाए। तो जब तुम इनको इम्प्योर करने जाते हो तो इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग। तो डोपिंग वर्ड हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर्स। जैसे आपने सुना होगा कई सारे एथलीट्स भी डोपिंग के टेस्ट में फंसे थे। क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेना डोपिंग कहलाता है। वो भी वही डोपिंग है, प्योर बॉडी में इम्प्योरिटी का ऐड करवाना। मेथड ऑफ डोपिंग क्या है? मेथड ऑफ डोपिंग जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि सेमीकंडक्टर को मेल्ट कर दो, मेल्ट फॉर्म में ही वो इम्प्योरिटी ऐड कर दो। अब एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। मान लो मेरी बॉडी 20 कैलोरी की एनर्जी झेल सकती है। तो यार मैं अगर अपने में इम्प्योरिटी ऐड करूँगा तो 18, 19, 21 बस। अब अगर मैं 100 कैलोरी की एनर्जी ले लूँ अपनी बॉडी में तो क्या होगा? मर जाऊँगा, बॉडी फट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जितनी एनर्जी मेरी बॉडी झेल सकती है मैं उसी के आसपास की तो इम्प्योरिटी ऐड करूँगा। तो मीन टू से जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उन मटीरियल्स को कहते हैं डोपेंट। तो जो डोपेंट ऐड करने की जो प्रोसेस है वो डोपिंग है। तो दूसरे वाले सेमीकंडक्टर का नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब अगर ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है तो ये कितने प्रकार का बनेगा? ये बनता है बेटा 2 प्रकार का। पहले वाले को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे वाले को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक एक बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, सब पेंटावैलेंट होते हैं। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अच्छा चलो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 5 वैलेंसी है, हमारे आसपास कौन घूम रहा है, 4 वाला, क्योंकि प्योरिटी की फॉर्म में तो 4 वाले हैं ना, इम्प्योरिटी की फॉर्म में 5 वाला होगा। तो अगर प्योरिटी की फॉर्म में 4 वाला है तो देखो इस तरीके से मैंने रख दिया। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। बाकी में कितने कितने होंगे, 4 4 होंगे। ये देखो बाकी में सब में 4 4 है। अगर बाकी में सब में 4 4 हैं तो इनको भी 4 4 दे दो इस तरीके से। इसे भी हमने कर दिया 4 4 का कॉन्सेप्ट, ये भी 4 4 लगा दिए। अब देखो अपना अपना बॉन्ड बना लिया इन्होंने, इसका हो गया, इसका थोड़ा सा ये हो गया, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया, इसको भी हमने कंप्लीट किया, इस वाले को कंप्लीट किया। देखो सारे क्रिस्टल कंप्लीट होते जा रहे हैं, है ना। अगर सारे क्रिस्टल ये कंप्लीट होते जा रहे हैं तो ध्यान से एक चीज़ देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो तुमने 5 वैलेंसी वाला किया था। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। यह होता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए इसका नाम होता है एन टाइप। उस निगेटिव का एन उठा के यहां पे रख देते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा था तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो गया था, निगेटिव टाइप, इसलिए इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बात तो तुमको ये समझ में आ गई कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आई कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ये कौन, कंडक्शन बैंड, ये कौन, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का तो काम कंप्लीटली बढ़िया था, मजे मार रहा था। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा भाई, तुम 2 लोग हो, एक कमरे में सोते हो, एक कमरा खाली रहता है। किसी दिन एक रिश्तेदार आ गया तो क्या करते हो, खाली कमरे में तो बिठाते हो, उसको सुलाते हो। सेम वही, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो मैंने क्या बोला, भैया कंडक्शन बैंड में चले जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना कंडक्शन बैंड में डोनेट कर देगा, तो फर्मी लेवल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर लेवल। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के एनर्जी बैंड्स 0.7 और 0.11 आप याद कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि एन टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में फर्मी लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको उसने डोनेट कर दिया, ठीक। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सट्रिंसिक का, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। अच्छा 5 और 3 क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 वाला है, तो एक कम और एक ज़्यादा ही ऐड करेंगे, रटने का तरीका है। ट्राईवैलेंट जैसे गैलियम। अच्छा, तो ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक। तो चलो 3 वाला ऐड करते हैं। ये 3, ये 4, ये 4, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, खूब कई बार बना चुके तुम 4 4, है ना। तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा होगा बनाने में, मज़ा आता है मुझे भी डॉट डॉट खेलने में। इसके पास बेचारे के पास 3 है, इसने 3 के साथ यहाँ कर लिया। ये सब 4 4 वाले बैठे हैं, सारे 4 4 वाले बैठे हैं भाई, बिठाओ। 1 4 ये, 1 4 ये, 1 4 ये, 1 4, ये 4, ये 4,
ये 4 इस तरीके से बैठे हुए। हुआ क्या, सबसे पहले चलो किनारे वाले से पकड़ते हैं। इसने अपने आप को कंप्लीट किया, इसने अपने आप को कंप्लीट किया, इसने अपने आप को कंप्लीट किया। देखो चारों के साथ ये अपने आप को कंप्लीट कर रहा है। ये देखो सारे कंप्लीट करते जा रहे हैं एक तरफ से। अच्छा, ये कंप्लीट करते हुए चले आए। इसके लिए अब क्या हो, ये कह रहा भैया मेरे साथ भी तो कुछ करो। इसके साथ कंप्लीट करने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचा। इसने कहा देखो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल और अपोजिट एक चार्ज कैरियर प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, इंड्यूस कराना पड़ेगा। इस चार्ज कैरियर को हम कहेंगे होल, जिसका चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा, तभी डिफ्यूज करेगा। तो अपोजिट होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो होल का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इस बार क्या हुआ, वैलेंस बैंड के पास ही कुछ नहीं है, तो इसने एज्यूम करा तो अपने पास एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टर लेवल आ गया एनर्जी का। क्लियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। एनर्जी लेवल नीचे आता है पी टाइप में, एन टाइप में ऊपर जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि मुझे फॉर्मेशन ऑफ होल्स बता देना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अगर होल्स हम बात करते हैं कि होल्स किस तरीके से बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ होल्स। देखो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक, तुम ऐसे सोचो कि तुम एक कमरे में 4-5 जने हो, सो रहे हो, पानी पी ले यार, है ना। तुम एक कमरे में 4-5 जने सो रहे हो आराम से, बढ़िया एसी चला के, कूलर चला के। गर्मी का सीजन है, अचानक से लाइट चली गई, क्या हुआ, कमरे में गर्मी आ गई। जब कमरे में गर्मी आई तो तुम क्या करोगे, उठ के दूसरे कमरे में जाओगे। अच्छा, उठ के दूसरे कमरे में चले गए तो जहां से तुम गए वहां पे सीट खाली रह गई। उस सीट को फिल करने के लिए हमें एक ऐसा पार्टिकल एज्यूम करना पड़ा जो तुम्हारे बराबर था लेकिन तुमसे अपोजिट चार्ज का था। उसी एज्यूम्ड पार्टिकल को कहते हैं होल्स। कैसे, वैलेंस बैंड फुलफिल्ड है, इसमें मैंने क्या किया, इसका गर्मी भर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में कुछ वैकेंसी खाली रह जाएगी। उस सीट को फिल करने के लिए कुछ पार्टिकल इमेजिन करने पड़ते हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इन्हीं इमेजिन्ड पार्टिकल को हम होल्स कहते हैं। ठीक, तो होल कहाँ बनते हैं, वैलेंस बैंड में। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ, होल्स। एन टाइप में कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ, होल। एन टाइप में कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, पी टाइप, एन टाइप, ये बातें कर ली, बातें समझ में भी आ गई कि पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। कंडक्टिविटी का एक एक्सप्रेशन है, उसे कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, एक चीज और जो पढ़ाना था मुझे, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक कम ज़्यादा होगा। तो उसका फॉर्मूला आएगा Ne/NH = Ni²। ये इम्प्योर के लिए एक्सप्रेशन यूज करोगे, Ne/NH = Ni²। ठीक है, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो कौन सा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर होल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो कौन सा सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना हम लोग सेमीकंडक्टर के पार्ट में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।